तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पेरिलियल पेनियल पेप्यूल्स के बारे में, जिसे नॉर्मल भाषा में लिंग पे फोड़ी या फुंसी हो जाने के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे जो पेनिलियल पेप्यूल्स है इनका क्या कारण होते हैं, क्या इनके लक्षण होते हैं, क्या इसका इलाज होता है और कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। Perineal penile papules are the benign small bumps or the spot on human penis. There's a very size of the 1.4 mm are the perineal for flesh, colored, smooth and dome-topped or filiform and appear of the one or the cervical row around the corona and the right of the head and the penis and sometime of the perineal shaft. कहने का मतलब है कि जो पेरिनियल पेनियल पेप्यूल्स है ये क्या होते हैं, जो मेल्स होते हैं उनके पेनिस की जो जगह होती है वहाँ पे छोटे छोटे दाने टाइप दिखते हैं। और ये जो दाने होते हैं इनका जो साइज़ होता है वो 1.4 mm होता है। नॉर्मली पहले हम समझते हैं जो हर एक जो मेल होता है उनमें ये जो दाने टाइप होते हैं ये हर मेल के अंदर होते हैं, हर किसी में होते हैं। पर उनमें क्या रहते हैं, किसी में इनविजिबल होते हैं या किसी में बहुत छोटे छोटे होते हैं, किसी में नहीं दिखते हैं। बट इन केस ऑफ कंडीशन कुछ मेल्स में क्या होता है कि ये जो दाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दिखने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन को ही पेरिनियल पेनियल पेप्यूल्स बोला जाता है। अगर इनके साइज़ की बात करें तो 1.4 mm इनकी साइज हो जाती है। स्मूथ, कलरेड और डोम टॉप्ड और छोटे छोटे दाने जैसे हो जाते हैं। मतलब पेनिस के आइट साइड जो नॉर्मली भाषा में अगर समझे तो जो मेल्स का जो पेनिस होता है उसके आइट साइड एकदम छोटे छोटे दाने जैसे देखने को मिल सकते हैं। बट नॉर्मली सबके अंदर होता है, बट कुछ के अंदर ये थोड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं। अब दूसरी बात समझे तो ये जो दाने होते हैं ये किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं होते, इनसे आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती है। ये नॉर्मली एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है जो हर मेल में होता है। बट कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि जो कुछ मेल्स होते हैं उनमें जो इनका जो साइज़ होता है वो से बढ़ जाता है। उसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप लेके किसी भी तरीके की प्रॉब्लम लेके समझे। ये सिर्फ एक नॉर्मली एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है मेल्स के अंदर। उसके बाद हम देख लेते हैं अगर कोजेस की बात करें तो नो एनी केस ऑफ द फाइंड इन पेनियल पेप्यूल, क्योंकि इसके कोई भी केसेस कोज नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये किसी तरीके की ना बीमारी है ना किसी तरीके की प्रॉब्लम है। ये क्या है, एक नॉर्मली बॉडी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ही होता है। बिकॉज देयर आर नॉट हार्मफुल इज़ अ नॉर्मल एनाटॉमिकल वेरिएंट, वही होता है एक नॉर्मल एनाटॉमिकल वेरिएंट होता है। इट कैन बी नॉट बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फ्रॉम पर्सन ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी। और ये क्या होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी फैलने जैसी ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। तो ये क्या होते हैं, एकदम नॉर्मल होते हैं। इसमें जितने भी जो मेल्स होते हैं उनको ऐसे डरने वाली चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ये ना तो कोई बड़ी बीमारी होती है ना किसी चीज़ की कोई दिक्कत होती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें कि इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, तो नॉर्मल इसके वैसे तो कोई लक्षण नहीं होंगे, बट यूजुअली देयर हैव अ सिम्टम्स बट इट कैन प्रोड्यूस लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन मैन। यूजुअली इसके कोई भी सिम्टम्स है वो नहीं शो करेंगे, बट जिन लड़कों में या जिन मेल्स में ये प्रॉब्लम होती है उनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, वो जब अपने पार्टनर्स के साथ इंटरकोर्स के टाइम पे उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन हो जाता है। फील एंजाइटी, वो बहुत एंजाइटी भी फील कर सकते हैं। फीलनेस एंड साई एंड विथ पार्टनर, वही कि अपने पार्टनर के साथ साई मतलब ठीक से बर्ताव नहीं करना या बिहेवियर एंजाइटी वगैरह। तो ये कुछ जो सिम्टम्स होते हैं वो जिसमें मेन या जो होता है बॉयज़ वगैरह उनमें ये देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि जिस भी पर्सन को हो गया है और उसको फील एंजाइटी जैसा लग रहा है या उसको अच्छा नहीं लगता, तो कुछ कंडीशंस में इनका ट्रीटमेंट भी होता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो CO2 लेज़र वेपोरेशन करा जाता है, रेडियो सर्जरी की जाती है और क्रायो सर्जरी की जाती है, इलेक्ट्रो सर्जरी की जाती है। तो ये क्या रहते हैं, कुछ सर्जरीज होती है जो नॉर्मली जिसको भी बॉयज़ या मेल्स को ये हो जाते हैं तो नॉर्मली ये सर्जरी में
इनको रिमूव किया जाए, CO2 वेपोरेशन से उनका जो अंदर की जो एयर्स वगैरह होती है इनको करके नॉर्मल कर दिया जाता है। तो ये क्या होते हैं, कुछ ट्रीटमेंट होते हैं। अगर उसके बाद अगर किसी चीज़ की प्रिवेंशन अगर लड़के रख सकते हैं तो वो है कि पर्सनल हाइजीन, कि जो उनका जो पेनियल एरिया है उसको जो हाइजीन मेंटेन करके रखें। सिंपली यूज़ टोटल वाटर ड्यूरिंग द बाथिंग एंड कीप डेट द एरिया क्लीन। और अगर जो पेनियल एरिया होता है उसको नॉर्मली क्लीन करने के लिए वार्म वाटर ले सकते हैं, नॉर्मल वाटर या डेटॉल या कोई भी ऐसी कुछ क्रीम्स वगैरह होती है जो क्लीनिंग के लिए आप मेडिकल पे से या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर से लेके उनसे आप क्लीन रख सकते हो। तो ये कुछ प्रिकॉशंस आप रख सकते हो जिनसे ये ना हो। वैसे तो इसकी कोई भी इतनी कोई ख़ास प्रॉब्लम होती नहीं है, नॉर्मली हर इस केस में होता है, बट किसी केस में थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट अगर इन केस ऑफ इनके साथ दानों के साथ अगर बहुत ज़्यादा खुजली चल रही है, इचिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, रेडनेस देखने को मिल रही है या डिस्चार्ज वगैरह कुछ देखने को मिल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हो। बट नॉर्मली ये जो दाने होते हैं इनकी कोई ख़ास कारण नहीं होता, ये नॉर्मली टाइम के साथ अपने आप ही डाउन हो जाते हैं। अब हम बात कर ले कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लड़कों को या किसी मेल को हो गया तो वो नहीं करना चाहिए। ये जो पेनियल पेप्यूल्स होते हैं अगर उनको हो गया है तो ये चीज़ें ना करें। डोंट यूज़ OTC क्रीम लाइक एंटी फंगल क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीबैक्टीरियल क्रीम। कोई सी भी क्रीम यूज़ ना करें क्योंकि ये किसी तरीके की बीमारी नहीं होती है। कोई भी अपने आप से या किसी के कहने पे ये कोई सी क्रीम इस्तेमाल ना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट लगता है या आपको बहुत ज़्यादा फेयर एंजाइटी वगैरह तो है, आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें। बट आप कोई सी भी क्रीम अपने से या किसी के कहने पे ना लें। और PP डज़ नॉट कॉज ऑफ इफ़ेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ मेल। और कहने का मतलब है कि ये जो PP होता है यानी कि पेनियल पेप्यूल्स वगैरह, ये किसी भी मेल की पर्सनल लाइफ यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई किसी तरीके का प्रभाव नहीं डालती। ये इससे नॉर्मल होती है। ये एक समय पे आते हैं और नॉर्मली समय के बाद ये चले जाते हैं। बट आपको फेयर हो रही है, एंजाइटी हो रही है, किसी तरीके की अगर प्रॉब्लम आपको असिस्ट करने को मिल रही है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ये CO2 वेपोरेशन वगैरह, रेडियो सर्जरी, इलेक्ट्रो सर्जरी से ठीक भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।